हेलो दोस्तों, मैं अनूप राठौर। स्वागत है आप सभी का AR स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसकी ABCD को याद कैसे करें। उनको हम बड़ी आसानी और ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या करना होता है इसमें कि हमें सबसे पहले क्या याद करना होता है, ABCD कहाँ तक याद करनी है, Z तक। ABCD का मतलब ये है कौन कितने नंबर पे, जैसे यहाँ पर A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 नंबर पर, इसी प्रकार आगे कौन कितने नंबर पर होता है, क्योंकि ये जानना हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको ये नहीं पता है तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से ही आते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इनको बड़ी आसानी से याद। देख तो कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या बोलते हो कि ABCD, तो ABCD 4 शब्द तो हमें पहले से ही याद होते हैं, A B और CD। कैसे 1 2 3 और 4, ये जो 4 लेटर हैं, ये जो 4 अक्षर है, ये हमको पहले से ही याद होते हैं। ABCD, A 1 नंबर पे आता है, B कितने नंबर पर 2, और C 3 नंबर पर, D कितने नंबर पर 4 नंबर पर। अच्छा भाई, फिर Y के बाद क्या आता है, Z। तो Y कितने नंबर पर होगी, 25 नंबर पर, और Z 26 नंबर पर। क्यों? क्योंकि ABCD में जो टोटल लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26। तो 4 ये याद हो गए और 2 ये, यानी 4 और 2 6। हमको अब याद करना है सिर्फ 20, और 20 को हम बड़ी आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हो गया ABCD। अच्छा ये बताओ, D के बाद क्या आएगा, E आएगा, E के बाद क्या आएगा, F। ये कितने नंबर पर, सॉरी ये 5 नंबर पर होगा, और ये कितने नंबर पर 6। इसके बाद क्या होगा, G। आइए G को हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। ये क्या बन गई हमारी G। अब ये क्या लग रहा है, ये हमारा 7 लग रहा है, यानी G जो है कितने नंबर पर होगी, 7 नंबर पर। G के बाद क्या आता है हमारा, H आता है। H ये है H, अगर हम इसको यहाँ से इस प्रकार से जोड़ देंगे तो ये क्या लग रहा है हमारा 8, यानी H के कितने नंबर पर होगा, 8 नंबर पर होगा। G के बाद H, G याद हो गया हमें, और H याद हो गया। H के बाद क्या आता है I कैसे बनती है, I ऐसे बनती है। तो I जो होती है वो कितने नंबर पर होती है, 9 नंबर पर। I को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको देखना कैसे, ऐसे, क्योंकि कभी कभी हम I किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से, यानी I कितने नंबर पर होगी, 9 नंबर पर। GHI। अब बात करते हैं J कितने नंबर पर होगा, J होगा हमारा 10 नंबर पर। J के बाद क्या आएगा हमारा K, क्या होगा K को नॉर्मली हम जल्दी से ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे मतलब हमने मान लिया कि K को हमने किस प्रकार बना दिया, इस प्रकार से। तो K कितने नंबर पर होगा, 11 नंबर पर होगा। J के बाद क्या हो गया K के बाद क्या आएगा L, कितना आएगा L को अगर हम इस प्रकार से ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या लग रहा है 2। तो 2 पर तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पर हमारे क्या हो चुकी, B हो चुकी है। तो ये बीच में कहीं पर होता है, तो बीच में 2 वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 12। तो जो L है वो कितने नंबर पर होगा, 12 नंबर पर। यहाँ पर क्या हो गया JKL। L के बाद क्या आता है हमारा M अगर हम इस प्रकार से बनाए तो ये क्या लग रहा है, 3 लग रहा है। कितना लग रहा है, 3। और ये बीच में कहीं होता है, 3 तो होगा नहीं, 3 नंबर पर हमारा क्या है, C है। तो M कितने नंबर पर होगा, 13 नंबर पर होगा। अच्छा ठीक, M के उल्टा क्या होता है, W। अगर ये 13 पर है तो W पता है, याद रखना, यहाँ से 23 नंबर पर होगा। तो W तक हमें याद हो गया, सॉरी M तक याद हो गया, इसमें हमने W भी याद कर लिया। M के बाद, M के साथ में हमेशा क्या रहता है, N। तो ऐसे साथ में याद कर सकते हो। ये जो है ये 13 नंबर पर होगा, और ये कितने नंबर पर होगा, 14 नंबर पर होगा। MN के बाद क्या आएगा हमारा O को हम लोग याद रखेंगे 15 नंबर पर। O कितने नंबर पर, 15। O के बाद क्या होती है, O के बाद हमारी आती है P इस प्रकार से बनती है। अगर हम इसको इस प्रकार से थोड़ा बढ़ा दें तो ये क्या लग रहा है हमारा, उल्टा 6 पर तो होगा नहीं, तो जो P होगा वो कितने नंबर पर होगा, 16 नंबर पर होगा। P के बाद क्या था हमारा Q इस प्रकार से कुछ बनता है। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो ये क्या लग रहा है हमारा 7, और 7 पर होगा नहीं, क्यों, 7 पर तो G है। तो ये कितने नंबर पर होगा, 17, और 27 अक्षर होते नहीं हैं, तो Q हमारा कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। Q के बाद क्या था हमारा, यहाँ पर देख लेते R किस प्रकार से बनता, इस प्रकार से। अगर हम इसको इस प्रकार से जोड़ दें तो ये क्या लग रहा है, 8 पर होगा नहीं, क्यों, 8 पर हमारा क्या है, H है।
और 28 होते नहीं हैं, तो आर कितने नंबर पर होगा? 18 नंबर पर होगा। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद हमारा आता है एस। एस किस प्रकार से बनता है? इस प्रकार से। अगर हम इसको इस प्रकार से जोड़ दें तो ये हमारा क्या लग रहा है? 9 लग रहा है। 9 29 होते नहीं, और 9 नंबर पे क्या होता है हमारा? आई, तो ये कितने नंबर पर होगा? एस 19। ये क्या बन गया हमारा? 19। एस जो है वो कितने नंबर पर होगा? 19 नंबर पर। यहाँ तक हमने 19 तक याद कर लिए। अब टी को याद करना बहुत ही आसान है। नॉर्मली लोग बोल देते T20। T20 मैच आता है क्रिकेट। T20 को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। टी के बाद क्या होगा? टी के बाद हमारा होगा यू। यू कितने नंबर पर होगा? यू होता है हमारा 21 नंबर पर। यू के बाद क्या होगा? वी। वी किस प्रकार से? इस प्रकार से, यानी ये कितने हैं? 2। तो वी जो होगा हमारा 2 पे 2। 2 पे 2 कितना होता है? 22। वी याद हो गया। और डब्लू हम याद कर चुके हैं। डब्लू कितने नंबर पर? 23 नंबर पर। ये जो डब्लू हमारा है, डब्लू कितने नंबर पर होगा? 23 नंबर पर। तो हम इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं। इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है याद करने में। इसको हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है, इसको हमें आसान बनाना है। इसको हम बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब आइए कुछ रिवीजन। तो आइए अब हम इनको कुछ रिवीजन करते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे और आगे हम भूलें नहीं। तो ए, बी और सी, डी आपको याद होते हैं। ये क्या होता है? 1, ये 2 और ये 3, एक ये 4। अच्छा, अब आप बताओ क्यू हमारा कितने नंबर पर होता है? दिख रहा है, ये क्या बना? 7। तो क्यू कितने नंबर पर होगा? 17 नंबर पर। अच्छा, बोलते हैं हम जी बताओ। तो जी, ये क्या? जी है और ये 7 लग रहा है, तो जी कितने नंबर पर होगी? 7 नंबर पर। अगर हम यहाँ से पूछ दें कि भाई बताओ के कितने नंबर पर होगा, तो के ये क्या लग रहा है? 11। तो के कितने नंबर पर होगा? 11। अगर हम यहाँ से बोल दें कि डब्लू बताओ भाई, डब्लू कितने नंबर पर होगा? तो डब्लू हमारा होगा कितने पर? 23 पर। और अगर एम पूछ दे, एम हमारा कितने नंबर पर होगा? 13 नंबर पर। अच्छा भाई, अच्छा, और अगर पूछते हम एस कितने नंबर पर होगा, तो एस कितने नंबर पर होगा? ये क्या लग रहा है? 9। तो 9 नहीं, तो 9 तो होगा नहीं, तो कितना होगा? 19। तो 9 कितने नंबर पर, सॉरी, एस कितने नंबर पर होगा? 19 नंबर पर। अगर हम पूछ दे टी कितने नंबर पर होगा, तो T20 होता है, तो T20 नंबर पर। अगर हम पूछ दे वी कितने नंबर पर आएगा, तो वी हमारा कितने नंबर पर आएगा? 22 नंबर पर आएगा। अच्छा भाई, और बताओ, हमने पूछ दिया पी कितने नंबर पर होगा, तो ये हमने बोला कि ये उल्टा क्या लग रहा है? 6। तो ये पी कितने नंबर पर होगा? 6 तो होगा नहीं, तो कितना होगा? 16 होगा। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि भाई आई बताओ, आई कितने नंबर पर होगा, तो आई तो आपको भूलना नहीं, ये हमारा आई कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। इसी प्रकार हम आगे भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सभी याद हो गए होंगे। आइए अब हम कुछ और बात करते हैं। ये हमें एक तरफ से तो याद हो गए, कभी कभी एग्जाम में उल्टे टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। बी का उल्टा क्या होता है? वाई होता है। तो उनको भी हम बड़ी आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम इसको उल्टे तरीके से याद करते हैं। ये उल्टा क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। ये उल्टे तरीके से याद करना है तो याद कर लेंगे, लेकिन उल्टा होता क्या है? जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इस प्रकार से। अगर इधर से देखेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट इसी प्रकार से। यानी इधर से जो 1 नंबर पर क्या है हमारा? ए, तो इधर से 1 नंबर पर क्या होगा? तो जेड होगा। यानी जेड का ए का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? जेड। जैसे कि यहाँ पर इधर से 2 नंबर पर क्या है? बी, तो इधर से 2 नंबर पर क्या होगा? वाई होगा। तो बी का उल्टा क्या होगा? वाई। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया है। अगर इसको हम याद कर लेंगे तो हमको उल्टे में कोई प्रॉब्लम निकालने का एक और तरीका उसको भी बताएंगे। सबसे पहले अगर ये सेंटेंस आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइए देखते हैं याद कैसे करना। उफ, ये क्या दिया? उफ। यहाँ पर क्या होगा? यू का उल्टा एफ होगा और एफ का उल्टा क्या होगा? यू होगा। तो इसको याद कैसे करना? उफ। उफ मतलब कब उफ किया? जब क्या हो गया? लब हो गया। किसके? बाई मतलब हम यहाँ से याद कर लेंगे द्वारा। तो किसके द्वारा? यहाँ पर लिखा शर्ट, यानी उसकी जो शर्ट थी वो कैसी थी? बढ़िया थी। यानी जैसे उस शर्ट को देखा किसी ने तो बोला उफ, लब हो गया। किससे? उसकी शर्ट से, क्योंकि उसकी शर्ट कैसी है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर ये दिया गेज। क्या? गेज। तो इसको गेज को तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना? उफ, अब लब यानी एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल। यहाँ पर वी का उल्टा ई और ई का उल्टा क्या होगा? वी। यहाँ पर बी का उल्टा क्या होगा? वाई होगा और वाई का उल्टा बी। इसी प्रकार आगे भी यहाँ से इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे याद करते हैं। ये हमें याद हो गया उफ
लब बाई सड, मतलब उप लब, लब प्यार हुआ किससे, बाई किसके द्वारा, सट के द्वारा। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा, पीके। तो पीके आपने मूवी देखी होगी पीके, तो इसको पी का उल्टा के और के का उल्टा क्या होता है, पी, इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये लिखा है डी डब्ल्यू, ड्यू, ड्यू वो जो कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू पीने वाली, उसको उससे रिलेटेड हम याद कर सकते हैं। यहाँ पर डी का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का उल्टा डी। यहाँ पर एम एन ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। क्यों साथ में रहते हैं, क्योंकि ये बीच में रहते हैं इसलिए हमको याद रहते हैं। ये एम एन, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद इसको याद कर सकते हैं जे क्यू, और इसको याद कर सकते हैं सी एक्स। अगर आपको इस प्रकार से नहीं याद होते हैं तो आप किसी भी लेटर का आप उल्टा 27 से लेस कर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने मान लिया ये 27 से, जैसे कि यहाँ पर हमें बताना है h का उल्टा s कैसे होगा, तो h का उल्टा बताना हमें, किसका उल्टा बताना, h। अब h जो है क्या करना, हमें 27 से माइनस करने हैं, और h कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। 27 में से अगर 8 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 19, और 19 पर क्या होगा, s होगा। जैसे कि अगला कोई देख लो, जैसे कि हमने मान लिया कि w का उल्टा बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर w, और w कितने नंबर पर होता है, 23 नंबर पर। अगर 27 में 23 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 4 नंबर पर क्या होता है हमारा, डी होता है। यानी W का उल्टा क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर H का उल्टा क्या हो जाएगा, S, और H का उल्टा। इसी प्रकार हम आगे से भी निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया A, B और C, D को ये लिखा गया है, ये हमारा कोड होता है। ये क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। जैसे इसको हमने ये लिख दिया किसी कोड में, और इसको बताना हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमको कोडिंग कर लेनी है। यहाँ पे A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, और B कितने नंबर पर, 2, और ये कितने नंबर पर, 3, और ये कितने नंबर पर, D 4 नंबर पर। अब यहाँ पर C 3 नंबर पर, D 4 नंबर पर, E 5 पर, और F कितने पर, 6। अब यहाँ पर ये देखना क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 3 बन गया, यानी क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। अब यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ। और यहाँ पर क्या किया गया कि 3 से 5 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि 4 से 6 हुआ, तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया। यानी हमें पता चला कि यहाँ पर इस वाले अक्षर से ये वाले जो अक्षर बने 2-2 प्लस होकर बने हैं। तो यहाँ पर वही रूल हमें इसमें लगा देना है जो यहाँ पर दिया होता है कि इससे यदि ये बना तो इससे क्या बनेगा। तो इसमें कौन सा रूल लगा, वही रूल इसमें लगा देते हो और वही आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2-2 प्लस करने हैं। यानी यहाँ पर दिया SINK, सिंक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये कितने नंबर पर, सबसे पहले क्या कर लेना, कोडिंग कर लेनी। यहाँ पर कितना, 19, ये कितने नंबर पर, 9 पर, और ये कितने पर, 14 पर, और ये कितने पर, 11 पर। यहाँ पर क्या करना, 2-2 प्लस। 19 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 नंबर पर क्या होता है, U। यहाँ पर 9 है, 9 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 नंबर पर क्या आता है, K। जैसे यहाँ पर कितना है, 14, 14 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 16 नंबर पर क्या आता है, P आता है। जैसे कि यहाँ पर 11, 11 में अगर 2 प्लस करेंगे तो 13, और 13 नंबर पर क्या आता है, M। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, UKPM। तो यहाँ पर अब देखो क्या करना होता है कि कभी कभी यहाँ पर प्लस कर देगा, और कभी कभी यहाँ पर सेम, ये जो सेम नंबर हैं, सेम नंबर कभी कभी क्या कर देता है, +2 या कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर +4 कर सकता है, +4 या +3 कर सकता है। और कभी कभी क्या करता है, सेम नंबर, जो सेम नंबर होते हैं वो क्या कर देता है, कभी कभी माइनस कर देता है। हो सकता है 1 -1 या हो सकता है -3 या कितना भी हो सकता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करता है, नंबर तो सेम होंगे लेकिन एक बार क्या कर देगा, +2 कर देगा, एक बार -2 कर देगा, एक बार +2 कर देगा, एक बार -2। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी इसको असेंडिंग क्रम में जोड़ देता है। क्या, असेंडिंग क्रम में। असेंडिंग क्रम में क्या करता है, पहले 1 बढ़ाएगा, फिर 2 बढ़ाएगा, फिर 3 बढ़ाएगा। असेंडिंग मतलब क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम में धीमे धीमे क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। और कभी कभी क्या कर देता है, डिसेंडिंग क्रम। डिसेंडिंग क्रम में क्या करता है, हो सकता है
एकदम से 6 बढ़ा दे, फिर 5 बढ़ाए, फिर 4 बढ़ाए, फिर 3, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ उल्टे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर कुछ उल्टे टाइप के भी क्वेश्चन पूछ देता है। उल्टे टाइप के कैसे, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर IAS को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, R लिख दिया, Z लिख दिया और H लिख दिया। अब ये क्या है, अब हमें ये पता करना इससे ये कैसे बना, और हमने पूछ दिया PCS का बताइए, PCS का उल्टा क्या होगा। अब IS का उल्टा क्या होता है, RZH। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमने बता दिया कि उल्टा, वहाँ पर पता नहीं होगा, लेकिन आपको पता करना होगा। पता कैसे करना, सबसे पहले कोडिंग करनी, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 19, यहाँ पर क्या देखा 18 और यहाँ पर 26 और यहाँ पर 8। अगर देखा तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमने ये देखा कि I का उल्टा क्या होता है, R होता है, और A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, और S का उल्टा क्या होता है, H होता है। उसी प्रकार यहाँ से रख दे, यहाँ पर कर देना है। तो P का उल्टा क्या होगा, P का उल्टा हमारा क्या होगा, K होगा, और C का उल्टा क्या होगा, X होगा, और S का उल्टा क्या होगा, H होगा। अगर आपको उल्टा नहीं पता तो आप 27 से माइनस करके घटा सकते हैं। ये कितना है 16 और ये 3 और यहाँ पर 19। अगर हम 27 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11 नंबर पर क्या होता है, K होता है। जैसे यहाँ पर 3 दिया, अगर हम इसको 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। तो 24 पर क्या होता है, X होता है। जैसे यहाँ पर 19 दिया है, 19 को अगर हम 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 नंबर पर क्या होता है, H होता है। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दिया गया AGMS को ये लिखा गया है CIOU। तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कोडिंग कर लेनी। यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना आएगा 7, और यहाँ पर 13, और S कितने नंबर पर होता है 19, और यहाँ पर क्या दिया है, ये कितने नंबर पर 3, I 9 नंबर पर, और O 15 नंबर पर, और U कितने नंबर पर होगा 21 नंबर पर। आइए देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ से 1 से कितना हुआ है 3, तो यहाँ पर कितना बढ़ा 2 बढ़ा। यहाँ पर क्या किया गया है 7 से कितना हुआ 9, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा हुआ है। 13 से यहाँ पर कितना हुआ 15, तो यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 19 से कितना 21, तो यहाँ पर भी 2। यानी हमें पता चल गया कि यहाँ पर 2-2 बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है 4, 10 और यहाँ 16, यहाँ पर कितना होगा 22 होगा। 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 नंबर पर क्या होता है हमारा F होता है। जैसे कि यहाँ पर 10 दिया, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। 12 नंबर पर क्या पड़ा है अभी L पड़ा है। यहाँ पर दिया 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 नंबर पर क्या होगा R होगा। जैसे यहाँ पर कितना नंबर दिया 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, और 24 नंबर पर क्या आता है X आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा FLRX। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दिया XWV। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कोडिंग करनी है। यहाँ पर कितना इसका होगा 24, ये कितना होगा 23, और ये कितना होगा 22। यहाँ पर कितना दिया 21, 20, और यहाँ पर दिया 19। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 24 से 21 हो रहा है, तो क्या हुआ 3 माइनस। यहाँ पर 23 से कितना हो गया 20, तो यहाँ पर भी 3 माइनस, और यहाँ पर भी 3 माइनस, यानी 3 माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना 3 माइनस कर देना। ये कितना है 12, और ये कितना 11, और ये कितना 10। 12 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 नंबर पर क्या होती है हमारी I। अच्छा भाई, और ये कितना 11, 11 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। 8 नंबर पर ये 9, ये 8, 8 पर क्या होता है हमारा H। इसमें 3 जाएंगे तो 7, और 7 नंबर पर क्या होता है हमारी G होती है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया CE और GI, यहाँ पर दिया RTV और X। तो सबसे पहले क्या करना कोडिंग, यहाँ 5, यहाँ 7, और यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ पर कितना 18, 20, 22 और 24। तो ध्यान से देखो क्या दिया, यहाँ पर 3 से 18 है तो हुआ नहीं, ये बहुत ज़्यादा गैपिंग है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 5 से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ पर भी हो सकता है। I से क्या दिया R दिया है, 9 दूनी 18 तो होगा, लेकिन यहाँ पर 7 दूनी 14 नहीं होंगे, लेकिन I का R दिया है। और अभी हमने पीछे बताया कि I का R दिया है, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर I का R दिया मतलब उल्टा दिया है। अगर I का R है तो यहाँ पर G का T होना चाहिए है, और यहाँ पर E का V होना चाहिए तो वो भी है, और यहाँ पर C का क्या होना चाहिए X है, वो भी है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो 9 और यहाँ कितना होता है 11, 13 और
15। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो 27 से माइनस करके भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जैसे 27 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 पर क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पर 27 में से अगर हम 11 घटाएंगे, क्योंकि 27 से घटाने पर हमें उल्टा अक्षर प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम 27 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं 16 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पी। अब यहाँ पर क्या है, M13, यहाँ 27 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेंगे। तो 14 नंबर पर क्या होता है, N होता है। यहाँ पर क्या दिया है, 15। 15 अगर 27 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने बताया LOVE, ये भी बताया था। तो L का उल्टा O और O का उल्टा क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, RPNL। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आओगे। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आओ तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप लगाकर प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।